हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आपका एक और न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, मैं बना रही हूँ पाव भाजी गेस्ट के लिए, अपनी बहन सिस्टर्स के लिए, क्योंकि आज ये जा रहे हैं घूमने। तो मैंने इनके लिए बनाया मटर पनीर और पाव भाजी। सच में मेरा काला गाइस, खाना वाना खा के मेरी सिस्टर निकल गई हैं घूमने के लिए। और छोटे वाली सिस्टर का भी प्लान बन रहा था, ये भी बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि किसी प्लान बना के आए थे हम घूमने जाने के लिए, लेकिन इनका जाना नहीं हुआ बच्चों की वजह से। और मैं भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड के एग्जाम थे। तो ये तो फुल प्लानिंग के साथ आई थी, तो इसलिए ये जा रही हूँ घूमने। और ये आएंगी 2 दिन बाद वापस मेरठ ही, क्योंकि 2 दिन इनको मेरठ में रहना है। और ये जा रही हैं ऋषिकेश और हम इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं गाड़ी में। तो फ्रेंड, शाम के टाइम हो गया है और छोटी वाली सिस्टर को पेटीज बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की, मेरठ की, क्योंकि इसकी फेवरेट है। पहले आई थी तो इसने यहाँ की पेटीज खाई थी, तो जब भी चली जाती है तो पेटीज को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो इसलिए इनके जीजा जी इनके लिए खासकर सीमा के लिए लेके आए हैं पेटीज और कुछ मिठाई। ये स्वीट हार्ट मिठाई है जो कि छोटी वाली सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके जिया जी ऑफिस से आते हुए इनके लिए लेके आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि इनको यहाँ की पेटीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं गाइस। और आप भी यहाँ की मेरठ की बेकरी से ले सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये हम लोगों ने मंगाई थी बटर पेटीज, और सीमा के लिए हमने मंगाई थी आलू की पेटीज, क्योंकि वो बटर पेटीज नहीं खाती और वो पनीर की भी नहीं खाती, वो सिर्फ आलू की खाती है। और हमारा बन रहा था शाम को घूमने का प्लान, तो इसलिए हमने शाम को ही घर पर ही कुछ खाने की चीज़ें मंगा ली थी, क्योंकि हाँ, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें खानी नहीं चाहिए क्योंकि भीड़ भाड़ होती है। और घर पर ही कुछ खा के जाना चाहिए, वहाँ पे हल्का फुल्का सा आप ले लो। लेकिन हम घर से ही खा पी के चले थे खाना। तो उसके बाद हम हुए थे रेडी, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम हो रहे थे नौचंदी के लिए रेडी। और ये है छोटी वाली सिस्टर, और ये और मैं रेडी हो रहे थे घूमने के लिए नौचंदी। इनको नौचंदी हमें घुमानी है, पहले भी जा चुकी है बट अब आए हुए थे, मैंने सोचा कि अब फिर से हम घूमने जाते हैं नौचंदी में, मतलब अच्छा लगता है। छोटी सी बेटी भी थी, मैंने कहा वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी। और हम हो रहे हैं रेडी, हल्का फुल्का सा तैयार होंगे हम, ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि फ्रेंड गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हल्का फुल्का से रेडी होंगे। और हम हो गए हैं रेडी। सो गाइस, इन्होंने चेन दे दी है। और क्योंकि मेले में जब भी जाते हैं तो गोल्ड की चीज़ों का ध्यान रखना होता है, गोल्ड की चीज़ें घर पर ही उतार के जाएं। बच्चे होंगे तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं नौचंदी मेले में। तो मेरी सिस्टर आई हुई है, छोटी सिस्टर, तो मैं आज इसको भी घुमाने ले जाऊंगी नौचंदी मेले में। पहले घूम चुके हैं लेकिन अब फिर दोबारा से घुमाना है। और मिलते हैं मेले। एंड गाइज, मैंने ना चेन और इयरिंग निकाल दी क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा रश होता है, बहुत रिस्की है, कोई चेन छीन ले तो मैं कुछ भी नहीं पहन के जा रही हूँ, इयरिंग वगैरह कुछ। तो मैंने बोला था कि मैं चेन बिल्कुल नहीं पहनना क्योंकि यहाँ का माहौल इन्हें नहीं पता। और मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फ्रेंड रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी मैटर में। तो अपनी सेफ्टी घर से ही, हाँ, घर से ही करके जानी चाहिए। ये नहीं है कि भीड़ हो रही है, भीड़ में कुछ भी हो सकता है गाइस, तो सेफ्टी जरूर रखें। और मिलते हैं अब मेले में, एंड सब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं नौचंदी मेले में। तो यहाँ से स्टार्ट है नौचंदी और अब हम चल दिए हैं घूमने के लिए। सो गाइस, यहाँ हर साल नौचंदी मेला लगता है। अगर आपको भी मेरठ में नौचंदी मेले में घूमना है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि मई जून तक ये मेला लगता है, 1 महीने तक ये मेला लगता है। और यहाँ की फेमस मिठाइयाँ हैं ये, और यहाँ का क्या नाम है, हलवा पराठा बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ के ये वाले बिस्किट
बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। जो भी कोई नौचंदी मतलब घूमने आता है तो यहाँ की फेमस चीज़ ज़रूर लेके जाता है। और आप भी अगर मेरठ आए हो घूमने के लिए तो यहाँ के ये फेमस चीज़ ज़रूर खा के जाना। तो फ्रेंड, तो हमने घूमते घूमते हमने इयरिंग्स दिखाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे इयरिंग्स। सिर्फ 100 रुपीज़ के इयरिंग्स है और बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये इयरिंग्स। और कुछ शॉपिंग करने के बाद हमने ली आइसक्रीम, और आइसक्रीम इंजॉय करते हुए क्योंकि छोटे वाली सिस्टर को आइसक्रीम नहीं खानी थी क्योंकि इनका गला खराब था और ये बाहर की आइसक्रीम नहीं खाती हैं। फिर आ गए थे, थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था घूमते घूमते। फिर हमने किए कुछ छोले भटूरे ऑर्डर। और क्योंकि बाहर जब हम घूमने जाते हैं ना, घर पर कितना भी खाना खा लो लेकिन बाहर एक अलग ही मज़ा आता है खाना खाने का। मतलब कि भीड़ में और मेले में जब तक कि कुछ खाओ ना, मेला अधूरा सा लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने कुछ चीज़ें खाई, जैसे कि छोले भटूरे बस, और कुछ ज़्यादा नहीं खाया, बस थोड़े थोड़े यही छोले भटूरे ही खाए हमने। और सो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर मैंने थोड़ी सी ली चाउमीन क्योंकि मेरी फेवरेट है चाउमीन। और मैं जब भी जाती हूँ मैं चाउमीन थोड़ी बहुत तो ज़रूर मैं बाहर टेस्ट करती हूँ। और ये है मेरे बच्चे, हस्बैंड, ये मेरे तीनों बच्चे, और ये भी मतलब नौचंदी मेले को फुल एंजॉय करते हैं। हर साल अपने पापा के साथ आते हैं नौचंदी मेले में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। अगर आप नौचंदी मेले में नहीं आए हुए हो मेरठ के तो आप आ सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फुल फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये है मेरी छोटी बेटी, और छोटी बेटी छोटी वाली सिस्टर की बेटी के साथ घूमी। और ये है बड़े बड़े झूले, जो कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं इतने बड़े झूले में नहीं झूलती हूँ, और सिर्फ बच्चों को ही झुलाया है। और फिर लास्ट में किया बच्चों ने ये वाले गोले के साथ इंजॉय, क्योंकि यहाँ का ये वाला गोला बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सो फ्रेंड्स, सीमा ने लिए लास्ट में गोलगप्पे। सृष्टि का है, कहाँ है सृष्टि, कहाँ है, कहाँ है सब, कहाँ भाग गए, कहाँ भाग गए बाबू, मौसी भी देहरादून चले गए, घर छोड़ के कहाँ गए, गाड़ी में गए, गाड़ी में गए बाबू। सो फ्रेंड्स, छोटी सी बेटी को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि सब लोग हमें छोड़ के भाग गए, क्योंकि इसकी ये देखो कितनी उदास हो गई थी, क्योंकि इसकी मौसी मौसा चले गए थे घूमने, तो इसलिए उदास हो गई थी।